सो हम क्या करते हैं, चलते हैं GNS3 पे एंड ओपन करते हैं अपने राउटर्स। ठीक है, ये चेक कर लो आईपी ये है और लूपबैक पे आईपी है। फिर अगर मैं शो रन में सेक्शन नॉट सेक्शन इंक्लूड आईपी राउट चेक कर लूंगा, डिफॉल्ट रूट डाल रखा है मैंने या डालना पड़ेगा, डाला हुआ है R1 पे तो आई गेस डाल रखा होगा। फिर मैंने R2 पे भी चेक कर लेते हैं, पिंग करो जरा 25.1.1.2 को पिंग आ रहा है, ओके रिपोर्ट है। R2 से पिंग करो 15.1.1 को, ओके रिपोर्ट है। चलिए जी, अब इसके ऊपर अपने को बनानी है GRE टनल। बट लेकिन टनल बनाने से पहले ना एक और बात आपको बता देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ एक्चुअली कि R2 से आप R1 को ट्रेस करो या R1 से R2 को। लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी ट्रेस कर लेता हूँ 15 को, है ना। तो क्या बिहेवियर आया आपका, पहले गया ये 25.5 मतलब कि R2 टू R5, ठीक है, और R5 से गया R1 पे 15.1.1। तो मतलब हो क्या रहा है, अभी ये होप बाय होप बिहेव कर रहा है, ट्रेडिशनल राउटिंग है, R2 से R5, R5 से R1, है ना ऐसे। लेकिन जब एक बार हम GRE टनल कॉन्फ़िगर कर देंगे तो GRE क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट टनल, R1 टू R2 डायरेक्ट। तो वहां पे फिर अब ये होप दोनों नहीं दिखाएगा, फिर आपको डायरेक्टली किस पे लेके जाएगा, वो R1 पे। ये मैं आपको GRE टनल कॉन्फ़िगर करने के बाद दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, तो फिर टनल कॉन्फ़िगर करने के लिए हम क्या करते हैं, R1 R2 थर्ड मोड में जाते हैं, इंटरफेस टनल 0, कोई भी एक इंटरफेस का नंबर ले लीजिए, जैसे लूप बैक होता है ना लॉजिकल, उसमें लूप बैक 0, लूप बैक 1, ऐसे ही टनल में भी आप, मैं शुरू कर रहा हूँ 0 से ही। देन आप इसमें हमने डिसाइड किया है नेटवर्क कौन सा लेने वाले हैं, 192.168.10.0 का। R1 पे आईपी लेंगे 10.1, R2 पे आईपी लेंगे 10.2। ठीक है, आईपी एड्रेस 192.168.10.1 255.255.255.0। ठीक है, देन सोर्स डिफाइन करना होगा भाई, ये जो एंटायर ट्रांजिट नेटवर्क है ना, ये वैन है, इसमें आप कौन है, मतलब आपकी जो ये हेडक्वार्टर और आपकी साइट 1 कौन सी है, इनको ढूंढना है, क्योंकि इन्हीं के बीच में तो पॉइंट टू पॉइंट बनेगा। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन डिफाइन करना आपको अपनी टनल का। तो टनल सोर्स आप खुद कौन हो, R1 पे है आप, तो ये ध्यान देना है, गड़बड़ नहीं करनी है कि आप खुद की आईपी डालेंगे जो अपने वैन कनेक्टेड इंटरफेस की आईपी है, 6 सीरियल 6/0 पे जो आईपी है 15.1.1 जो आपकी अपनी पब्लिक आईपी है। अच्छा, आगे हम डिस्कस करेंगे उसमें जो एडवांस जीआरई वाली अपनी वीडियो रहेगी ना लास्ट वाली, उसमें कि भाई जरूरी नहीं है टनल सोर्स में आप यही डालो, टनल सोर्स में आप सीरियल 6/0 ये भी डाल सकते हो, अपना इंटरफेस भी डाल सकते हो। ठीक है, कौन सा डालने में फायदा है कौन सा नुकसान है वो हम सब बाद में बात, फिलहाल सिंपल रख रहे हैं कि आप अपनी आईपी डालो एज ए सोर्स, सामने वाले राउटर की वैन फेसिंग पब्लिक आईपी डालो एज अ डेस्टिनेशन। ठीक है, टनल डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, ठीक है। चलिए डन है, इतना काम हो गया हमारा। डू शो रन इंटरफेस टनल 0 करोगे तो ये देख लो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। एंड ऑल्सो इफ यू चेक शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, टनल इंटरफेस आपका अप आ जाना चाहिए। ओके, R2 पे चलते हैं, लेट्स डू द सेम थिंग, इंटरफेस टनल 0 आईपी एड्रेस, इसका आईपी हमने क्या सोचा हुआ है 168.10.2। ओके, देन इसको नो शट की जरूरत नहीं होती कि बिकॉज लाइक लूप बैक इट इज ऑलवेज अप, वर्चुअल है ना, दैट्स व्हाई। टनल सोर्स क्या रहेगा खुद का 25.1.2, टनल डेस्टिनेशन रिमोट साइड की, मतलब एक साइड का सोर्स दूसरे साइड का डेस्टिनेशन एंड वाइस वर्सा, ऐसे बनता है। चेंज अप, ठीक है, एक मैसेज आया अपने पास, तो अब देख लीजिए न्यू एडजेसेंसी। ठीक है, तो जो आपकी टनल है वो अप आ गई है, बहुत बढ़िया जी। लेकिन अगर आप चेक करोगे यहां से कि भाई पिंग करो, आ रहा है, ट्रेस करोगे तो अभी भी सेम बिहेवियर है। मतलब क्या हुआ कि जीआरई टनल बना दी, अब भी दिखा रहा है, लेकिन ये राउटिंग तो अभी वही ट्रेडिशनल वाली चल रही है, पॉइंट टू पॉइंट दिखाई नहीं रहा है ना, होप बाय होप ही है। क्योंकि दिक्कत ये है आपकी जो टनल इंटरफेसेस है ना, जो टनल का नेटवर्क है 192.168.10.0, इसमें रिचेबिलिटी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि जो आपका ये नेटवर्क है, ये वाला जो आपने टनल बनाई है ना ये, तो इस टनल पे नेटवर्क कौन सा है 192.168.10.0 का।
ठीक है, इस टनल पे ये नेटवर्क है आपका। लेकिन एक बात सोचिए जरा, जो ये ट्रांजिट नेटवर्क है, मान लो ये कोई सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, R5 वाला है ना, ये R5। जब आपने इस राउटर और इस राउटर के बीच में रीचेबिलिटी कराई थी ना बिल्कुल शुरू में, अभी तो हमने क्या करा था, डिफॉल्ट रूट डाले थे। इस पे क्या डाला था, 0 0 0 0, इसको पॉइंट कर दिया था, इस पे 0 0 0 0, इसको पॉइंट कर दिया था, है ना। तो R5 को तो इस नेटवर्क का ही पता है, इसका ही पता है, तो इसलिए इसने इसकी रिक्वेस्ट को इधर भेज दिया था और इसकी रिक्वेस्ट को इधर भेज दिया था। तो यहां से यहां आपकी कम्युनिकेशन हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टनल के केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है फिर? टनल में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि R5 को पता ही नहीं है कि 192.168.10.0 नेटवर्क भी कोई है। ठीक है, तो इसलिए आपको फर्ज बनता है कि R1 पे और R2 पे आप राउटिंग कराओ, अपने इस नेटवर्क को मद्देनजर रखते हो, मतलब ये बताते हुए। कैसे? या तो आप स्टैटिक राउटिंग करा दो, R2 पे बोल दो कि आईपी रूट कहाँ जाना है। लेट्स से इधर का जो आपका लैंड साइड का आईपी होगा, लेट्स से आपने क्या डाला हुआ है, 172.20.0.0 नेटवर्क है आपका, है ना। और इधर लेट्स से आपका कौन सा है, 172.25.0.0/24। ठीक है, आप बोलोगे कि भाई मेरे को 172.20.0.0 पे जाना है, इसका सबनेट मास्क ये है, और जाऊंगा किसके थ्रू। अब आप जो टनल का आईपी है ना, ये डालोगे इस पे 192.168.10.1, ये बता दिया आपने। अब अपने टनल के इंटरफेस को मेंशन कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है, इनके बीच में। और सेम आप क्या करोगे इस राउटर पे कि भाई आईपी रूट कहाँ जाना है, उस साइड के लैंड साइड पे आपको, तो 172.25.0.0 जो भी सबनेट मास्क वो डाल लो, और उसका टनल का एज ए नेक्स्ट हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर लो, आप स्टैटिक मत करो, क्योंकि स्टैटिक में तो मान लो अगर जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है जहाँ पे एक दो ही आपको रूट डालने हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपकी हजारों साइटें हैं तो क्या आप हजारों रूट डालोगे? नहीं। आप क्या करोगे फिर, उस पर्पज को सोल्व करने के लिए, स्केलेबिलिटी को हमने क्या बनाई थी, डायनामिक राउटिंग। तो आप R1 पे, R2 पे, R3 पे हर जगह क्या कर दोगे, डायनामिक राउटिंग कर दो। तो आप R1 पे क्या कर दो, EIGRP चला दो फॉर एग्जांपल, राउटर EIGRP एंड AS नंबर, देन नेटवर्क, आप अपने साइड के लैन बता दो 172.20.0.0, फिर इसका वाइल्ड कार्ड मास्क जो भी है, और आप नेटवर्क बता दो ये वाला जो आपने टनल पे डाला हुआ है, 192.168.10.0। ये कर दिया। सेम काम आप R2 पे कर दो, अपने लैन के नेटवर्क बता दो, टनल का नेटवर्क बना दो। इनके बीच में एडजेसेंसी आ जाएगी EIGRP की, और ये रूट इनके साथ ये इस टनल के थ्रू, ध्यान दीजिएगा वर्ड टनल के थ्रू एक्सचेंज करने लगेंगे। ठीक है, करके देखते हैं। मैं चलता हूँ R1 पे, और हम राउटर EIGRP1, मेरे केस में नेटवर्क कौन है मेरा, ये 2.2 वाला /32 डाला हुआ है मैंने ना। तो आप चेक भी कर सकते हो, डू शो रन इंटरफेस लूप बैक 0 पे, ये मेरा /32 आईपी है। चलिए, मैं नेटवर्क डालता हूँ 2.2.2, देन 0 0, फिर मैं नेटवर्क डालता हूँ 192.168.10.0 एंड डन। आई एस नोट समरी डाल देते हैं, एग्जिट। R2 पे चलते हैं, देन राउटर EIGRP प्रोसेस क्या था हमारा, 1 है, ठीक है, 1, देन नेटवर्क 192.168.10.0 एंड आपके लैन साइड का कौन सा है, 2.2.2। ये देखिए एडजेसेंसी आ गई आपकी अब EIGRP की, बहुत बढ़िया। तो शो आईपी EIGRP नेबर्स करोगे, नेबर अब आ गया, ठीक है। और उसके बाद शो आईपी रूट करोगे, तो EIGRP का रूट आ गया, ठीक है, 2 वाला। अच्छा, R2 पे हमने राउटर EIGRP1 नो ऑटो समरी, शो आईपी रूट करोगे, तो फिर अब आपको मिल गया है आपका EIGRP वाला रूट। ठीक है, चेक कर लेते हैं जरा R1 पे भी, ये जी शो आईपी EIGRP नेबर दिखा रहा है आपको, कौन है, 10.2 है, देख पा रहे हो, ओके। देन शो आईपी रूट चेक करोगे अगर आप, तो आपके पास कौन सा रूट आना चाहिए R1 के पास, 2 वाला ना, 2 वाला रूट आ रहा है। चलिए जी, अच्छी बात है।
अब हमें देखना क्या है, कम्युनिकेशन। तो पिंग करूं अगर मैं R1 से R2 को 2.2.2, पिंग आएगा, ऑब्वियसली आएगा जी। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप चेक करो कि इसको ट्रेस करो जरा आप, अब ये देखिए बेहतरीन, हमने बोला था ना कि अब ये डायरेक्ट जाएगा, कोई R1 से R5 15.1.1.5 ना, R5 से R2 25.1. नो, इट विल बी कम्युनिकेटिंग डायरेक्ट विद दिस टनल। ठीक है, so this is where the GRA tunnel is coming into picture for creating these virtual tunnels, point to point tunnels between your multiple sites and all. Okay, so चलते हैं वापस अपनी इस स्लाइड पे। तो ये वही है सारा, हमने शुरू किया था रिचेबिलिटी, देन फिर हमने बात करी टनल कॉन्फ़िगरेशन R1 एंड R2, देन हमने देखा कि भाई व्हाई वी नीड दिस राउटिंग बिटवीन फॉर टनल इंटरफेस एक्चुअली। तो या तो यू कैन गो फॉर स्टैटिक राउटिंग विच इज नॉट स्केलेबल, देन वी यूज डायनामिक राउटिंग। वेरिफिकेशन करोगे देन यू कैन सी, राइट, दैट्स इट आई गेस। इस वीडियो में इतना काफी है, या फिर क्या करें, इसी में कर ले एडवांस पार्ट, कर ही लेते हैं आई गेस। उसमें कुछ ऐसा नहीं है खास जो ऐसा हो कि भाई अलग से, बस कुछ पार्ट ऐसा है आपको जो करना है। नहीं तो यार लेंथी हो जाएगी। चलो नेक्स्ट में ही करते हैं फिर। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो।